सोशल एंटरप्राइज क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इनकी फंडिंग कहाँ से होती है, इनकी मार्केट स्ट्रेटजी क्या होती है, आज ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बोला कि सोशल एंटरप्राइज के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि इस न्यू ईयर पे सोशल एंटरप्राइज के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। सोशल एंटरप्राइज क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इनकी मार्केट स्ट्रेटजी क्या होती है और इनके इकोसिस्टम पार्टनर्स कौन होते हैं, और वीडियो के एंड में हम लोग देखेंगे कि कुछ सोशल एंटरप्राइज कैसे बेनिफिट पहुंचा रहे हैं सोसाइटी को, तो इस पर भी हम लोग देखेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले सोशल एंटरप्राइज क्या होता है। सोशल एंटरप्राइज या फिर यूं कह ले सोशल बिजनेस, ये एक तरह का बिजनेस होता है। ये ऐसी फर्म होती हैं जो प्राइवेट लिमिटेड में ही रजिस्टर्ड होती हैं, बट इनका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये एक बड़े से सोसाइटी के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रॉफिट तो अर्न करते ही हैं, बट साथ में ये एक सोसाइटी को बेनिफिट देने का भी काम करते हैं। तो ये हमारा होता है सोशल एंटरप्राइज। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि अगर मैं रूरल इंडिया की बात करूँ, तो इरिगेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सिंचाई किसानों के लिए काफ़ी बड़ी समस्या है। तो कुछ कुछ इंटरप्राइज इसमें हैं जो सिंचाई पे काम कर रही हैं, इरिगेशन पे काम कर रही हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं अपने सर्विस या प्रोडक्ट के थ्रू, बट साथ में ये एक बड़े से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये हमारा हो गया सोशल एंटरप्राइज। और अब हमारा अगला चीज आता है कि इनकी आउटरीच कैसे होती है। तो ये क्या करते हैं, हम सभी को पता है कि भारत एक काफ़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है। तो हर जगह पहुंचना अकेले थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ये जोग्राफिकल लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस जोग्राफी में इनको काम करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में काम करना है, या फिर यूं कह लें हम किस ब्लॉक में काम करना है, किस विलेज में काम करना है। तो इसकी ये प्रॉपर एक मैपिंग करते हैं। और रिसोर्स मैपिंग जिसे हम लोग कहते हैं, इस रिसोर्स मैपिंग के थ्रू वो डिस्ट्रिक्ट या विलेज या ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस स्पेसिफिक लोकेशन में अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये वहाँ तक पे जाके ये काम कैसे करते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट में या उस स्टेट में जो लोकल लेवल पे जो एनजीओ हो गई या फिर कोई अलग सोशल एंटरप्राइज हो गई या फिर गवर्नमेंट बॉडी हो गई लोकल लेवल पे, तो उनके साथ ये टाई अप करते हैं और फिर अपने काम को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग बोलोगे कि ये ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो गई, बट इसके लिए इनको फंडिंग कैसे मिलती है, इनको पैसे कहाँ से आते हैं इतने बड़े मास वॉल्यूम को फोकस करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये जो सोशल एंटरप्राइज है, या तो ये इनके कुछ प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट नहीं होंगे तो ये सर्विस पे काम कर रहे होंगे। तो इनके प्रोडक्ट और सर्विस में थोड़ा सा यूनिकनेस होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये किसी एक एक सोशल कॉज को सोशल कॉज को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करते हैं। तो इनकी जो फंडिंग होती है, इनके अलग अलग फंडिंग्स हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ये लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस आइडियाज़ को पिच करते हैं, जिसके थ्रू इनको प्राइस अमाउंट मिल जाता है या ग्रांट मिल जाता है। इसके अलावा भी कुछ इन्वेस्टर्स भी होते हैं इनके बिजनेस और इनके प्रोडक्ट या फिर सर्विस में। अगर उनको पोटेंशियल लगा, दम लगा, तो फिर ये उनके बिजनेस में इन्वेस्ट भी करते हैं। तो बट स्टार्टिंग में तो कुछ पैसा अपने जेब से ही इनको लगाना पड़ता है, ताकि चीज़ें को पायलट करके वो समझ सके कि हाँ, मेरे इस बिज़नेस में कितना पोटेंशियल है, कितना नहीं है। तो ये हो गई इनकी फंडिंग। ये हो गया इनका जो मैंने आपको बताया कि ये लोकल लेवल पे एनजीओ या फिर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के साथ टाई अप करते हैं, ताकि एक एक बड़े से बेनिफिशियरी को होल्ड कर पाएँ। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ सोशल एंटरप्राइज जो यूपी में स्पेशली काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश के रूरल एरियाज़ में। तो सबसे पहले हमारे जो है रेशम सूत्र। ये रेशम सूत्र मेनली जो बुनकर कम्युनिटी होती है, जो कम्युनिटी कपड़ा बनाते हैं या फिर सिलाई वगैरह का काम करते हैं, तो उनके प्रोस्पेक्टिव में इनका इंटरप्राइज है। इनके अलग अलग प्रोडक्ट हैं वीवर्स कम्युनिटी के लिए, जैसे सोलर लूम है, सोलर स्विंग मशीन है, सोलर रेलिंग मशीन है। तो इसके थ्रू ये जो बुनकर कम्युनिटी है अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाती है, और साथ में जो इनकी डिपेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो उसको ये रिड्यूस कर रहा है। तो अगर हम एक लाइन में बोले तो रेशम सूत्र किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो
इनका जो सॉल्यूशन है वो मेनली इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट जो लोग हैं उनको सोलार के ऊपर लेके आना है। ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें पता है कि गांव वगैरह में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है और ये सब जो मैनुअल काम होता है, तो सपोज़ करें कि अगर एक दिन में मैं 10 कपड़े बना पा रहा हूँ मैनुअली, अगर इन मशीनों को मैं यूज़ करूँगा तो मैं लगभग 15 से 20 कपड़े बना पाऊंगा, तो मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इससे इनका इनकम भी बढ़ेगा, जो व्यूवर्स कम्युनिटी है। जो इंटरप्राइज है किसान धर्मवीर, ये मेनली उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो लोग सब्जी वगैरह की खेती करते हैं या फिर जूस का काम करते हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट है, जो मशीन है इनकी, उसको मल्टीप्रो कहते हैं, और इसमें लगभग 100 से ज़्यादा चीज़ों को प्रोसेसिंग करके उसका जूस वगैरह निकाल सकते हैं। इसमें तुलसी का निकाला जा सकता है, इसमें टोमेटो सॉस बनाया जा सकता है, टोमेटो प्यूरी बनाया जा सकता है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जूसेस बनाए जा सकते हैं, आंवले से भी रिलेटेड चीज़ों के प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो ये मेनली अगर हम इस चीज़ को देखें, तो जब फार्मर्स को अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा, फॉर एग्जांपल टमाटर का केस अगर हम लोग ले लें कि फार्मर्स को टोमेटो का अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है, तो वो जनरली क्या होता है, जो नॉर्मली हम लोग न्यूज़ वगैरह में देखते हैं कि वो लोग वेस्ट कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं या गाय को खिला देंगे, इधर उधर डंप कर देंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए वो ये कर सकते हैं कि जब उनको रेट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उसका सॉस वगैरह, केचप वगैरह बना के उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल तो हम लोग देख रहे हैं कि हर एक गांव में, हर एक नुक्कड़ पे कुछ चाइनीज़ फूड के ठेले काट वगैरह लगे रहते हैं, जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है केचप वगैरह की। तो इस चीज़ इनके थ्रू ये सारी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तीसरा, अगर मैं बात करूंगा तो एक सोशल इंटरप्राइज है हाइड्रो ग्रीन, जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ये मेनली फॉडर पे काम करते हैं, पशुओं के चारा पे काम करते हैं। ये हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के थ्रू फॉडर को उगाते हैं, इसमें क्या होता है कि मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है चारे के लिए। तो ये एक छोटे से स्पेस में भी अच्छा फॉडर को अच्छी मात्रा में फॉडर को उगाया जा सकता है। और इनके इस फॉडर के थ्रू जो हमारे लाइव स्टॉक ऑनर्स हैं, जो पशुपालक हैं, तो जो उनके जो पशु हैं उनके दूध में बढ़ोतरी भी होती है, और साथ में उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो इससे क्या होता है कि उनको एक अच्छी इनकम हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरी भैंस 3 लीटर दूध दे रही है, तो इसके थ्रू कम से कम 3.5 4 लीटर तक वो दे पाएगी, क्योंकि एक एक अच्छा चारा उसको मिल रहा है, जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। अगली इंटरप्राइज की अगर मैं बात करूंगा, तो वो होगा खेत वर्क। खेत वर्क ये मेनली सिंचाई पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। इनका है कि सोलार रिलेटेड इरिगेशन पंप ये खेतों में इंस्टॉल करते हैं, जिससे कि इरिगेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करी जा सके। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि गांव वगैरह में ट्यूबवेल तो होता है, लोग डीजल इंजन भी यूज़ करते हैं, बट डीजल का जो प्राइसेस जा रहा है, अब जिनके पास खर्च झेलना है, अब जिनके पास डीजल नहीं है वो क्या करेंगे, तो वो या तो रेंट पे लेंगे, या फिर जो गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स वगैरह है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग को पता है कि ट्यूबवेल्स वगैरह की क्या स्थिति है। और दूसरा चीज़ आता है रेंट पे लेने के लिए, तो वो थोड़ा सा उनको कॉस्टली पड़ता है। तो इनका जो खेत वर्क का जो सिस्टम है, ये सोलर इरिगेशन पंप है, जिसको आसानी से लगाया जा सकता है, और ये पोर्टेबल भी है, एक जगह से दूसरी जगह पे भी मूव कर सकता है। तो ये इनका प्रोडक्ट है। अगला जो मैं बात करूँगा वो है प्रेरणा ओजस। ये प्रेरणा ओजस जो है, ये महिलाओं की कंपनी है। इनका जो मेन काम है कि सोलर सोलर से हमारे जो होम लाइटिंग सिस्टम है, उसके बाद सोलर टॉर्च है, सोलर बल्ब है, एलईडी लाइटें हैं। तो ये सब का इनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ये जनरली हम लोग जो गांव में देखते हैं कि गांव में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो रहती नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है गांव वालों को पढ़ाई में, अगर हम कह लें, या फिर डेली जो महिलाएं काम करती हैं, तो उसको भी अगर हम देखें तो उनको काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये होम लाइटिंग सिस्टम वगैरह लगा लेते हैं, तो उनको एटलीस्ट इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। अगली जो इंटरप्राइज जो मैं बात करूंगा वो है रहीजा सोलर ड्रायर। ये भी मेनली जो सब्जी वगैरह की खेती करते हैं या फल वगैरह की खेती करते हैं उनके लिए यूज़फुल होता है। इनका जो बिज़नेस है
वो क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट है, अगर मुझे अच्छा रेट नहीं मिल रहा है, तो सेम कॉन्सेप्ट ये क्या करते हैं कि उस कमोडिटी को, उस फल को या सब्जी को ये ड्राई कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, उस फल या सब्जी में से पानी निकल जाता है, जिससे कि उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। जब शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा तो उसको अगर मैं 6 महीने बाद भी यूज़ करूँगा तो फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको। अब रेस्टोरेंट वगैरह में अगर हम देख लें, या फिर अपने घर में भी अगर हम लोग देख लें, तो रेडी टू ईट का कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रहा है, जिसमें एकदम थोड़े से 2 या 3 मिनट में सामान रेडी हो जाता है, फिर हम लोग खा के ऑफिस या स्कूल वगैरह चले जाते हैं। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें प्याज वगैरह को हम लोग सुखा के उसको सेल कर सकते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, या फिर अपने डेली यूज़ में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली टोमेटो के साथ है, टमाटर के साथ, पाइनएप्पल के साथ है, उसके बाद फिर बनाना के साथ है। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इसमें से कुछ कुछ इंटरप्राइज है जो बायबैक भी कर रही है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग के मन में आएगा कि ठीक है, मैंने ये कर लिया, लेकिन इसको बेचे कहाँ हम, कि मार्केट मेरे पास पर्याप्त नहीं है, जो कि जनरली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसान के प्रोस्पेक्टिव में, या फिर गांव रूरल इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है। तो इसमें से कुछ कुछ इंटरप्राइज जो हैं वो बायबैक भी का भी कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रहेजा सोलर ड्रायर है, तो ये आप जो भी कमोडिटी को ड्राई कर रहे हैं, तो उसको ये एक सर्टेन प्राइस पे बाय बैक भी कर रहे हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा मार्केटिंग करने का लोड नहीं लेना है। तो ये कुछ इंटरप्राइजेज हैं जो काम कर रहे हैं ग्राउंड में, और इनका कॉन्सेप्ट यही है कि ये लोकल लेवल पे एनजीओ में या फिर गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को इन यूज़र तक पहुंचा रहे हैं। इसमें किसी किसी में कुछ कुछ सब्सिडी वगैरह भी का भी प्रावधान हो जाता है, तो जिससे कि जो हमारे बेनिफिशियरी हैं, जो इंड यूज़र हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फाइनेंशियली ज़्यादा लोड ना पड़े। हमारी अगली इंटरप्राइज जो है वो सोलर कोल्ड स्टोरेज की कंपनी है, इकोजैन। ये भी मेनली उन्हीं फार्मर्स के लिए है जो सब्जी वगैरह या फल वगैरह का काम करते हैं, इनको रेट अच्छा नहीं मिल रहा है, और जिससे कि इनका फसल भी ख़राब हो जा रहा है, इनको नुकसान हो जा रहा है। तो ये जो इकोजैन है, ये क्या कर रही है कि सोलर कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम कर रही है। जिन भी फार्मर्स को नीड रहती है, तो फिर ये उनको अपनी सर्विस सप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी जो सब्जी है या जो फल है वो ख़राब होने से बच जाता है, और जिस समय उनको अच्छा रेट मिल जाए तो उस समय वो मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगली हमारी इंटरप्राइज है देवी दयाल सोलर रेफ्रिजरेटर। ये एक रेफ्रिजरेटर है जो नॉर्मली किराना शॉप या फिर मछली या फिर वैक्सीनेशन, इन सब में यूज़ होता है। इस रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसका पूरा कनेक्शन सोलर से होता है। तो सोलर के थ्रू ये अपना चार्ज होता है, और फिर चीज़ों को ठंडा करने में हेल्पफुल होता है। तो आई होप आप लोग को ये हमारा सोशल एंटरप्राइज वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। इन सारे एंटरप्राइज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और मैं अपना मेल आईडी भी दे दूँगा। अगर आपको इन सारे एंटरप्राइज से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सोशल इंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और मेरा मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पर हम लोग बिज़नेस से ही रिलेटेड चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ कंपनीज़ को भी देखेंगे जो कैसे अर्श पे पहुंची हैं, और कुछ कुछ कंपनीज़ को भी देखेंगे जो कैसे अर्श या फर्श पर भी पहुंची हैं, और डेटा के साथ बात करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर।